Hello everyone, welcome back to our another episode of Beyond the Ranks. So today I have a very special guest with me, सौरभ मौर्य भाई. तो सौरभ भी दिल्ली से ही हैं. तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ सौरभ के बारे में. ही इज़ वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर. और आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है या फिर पॉडकास्ट का जो टॉपिक रहने वाला है वो हम डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड ही हम बात करेंगे. सौरभ की जर्नी के बारे में समझेंगे. अभी वो एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर रहे हैं, तो थोड़ा एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में भी हम यू नो उनकी उनकी इनसाइट्स जानेंगे, ठीक है, और उनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में भी समझेंगे. और जो डिजिटल मार्केटिंग से कुछ मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने उनके क्वेश्चंस गैदर किए, जो लोग अभी लिंक्डइन में मेरे साथ कनेक्टेड हैं. तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो हम वो भी थ्रू ड्यूरिंग द पॉडकास्ट वो सौरभ से डिस्कस करेंगे. सो सौरभ, वेलकम ऑन आवर चैनल. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला. आई नो एग्जीक्यूटिव एमबीए और जॉब भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है आपका. सो आई एम रियली Thanks, ग्लैड. Lavin. Thanks for inviting me. Thank you so much. Yeah. Saurabh, we will not, waste much of our time. So हम directly आपके, professional और academic background के बारे से start कर सकते हैं. So you can tell about your journey in a nutshell to our viewers. So उससे फिर हम आगे discuss करते हैं. All right. In a UG, I have studied uh, uh, basically international relations होता है. उसमें you study different aspects of multiple trade between the countries, between the two big MNCs. तो इस टाइप की हम चीजें पढ़ते हैं. तो वो मैंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से. एंड देन मेरे को लगा कि थोड़ा सा ऐसा ट्रेडिशनल चीजें हो रही है. तो जनरली क्या हो रहा है कि अभी मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर, तब भी, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो तब भी ये हाल था कि ट्रेडिशनल जो जॉब्स थी ना, दोज वर जस्ट बैकिंग आउट फ्रॉम द मार्केट, है ना. बी इट इंजीनियरिंग, बी इट तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग, तो मतलब डॉक्टर तो बहुत ऊपर लेवल की हो जाती है. डॉक्टर इज स्टिल रिस्पेक्टेबल इन द मार्केट. बट देयर वाज अ टाइम कि जब इंजीनियरिंग थी, कुछ बोलते थे कि भाई ही और शी इज एन इंजीनियर, है ना, तो एक रिस्पेक्ट थी. अभी आई थिंक दैट बिकेम अ सरकाजम. True. के बोलते हैं भाई बेरोजगार हूँ, इंजीनियर भी हूँ. तो बेरोजगार इंजीनियर दोनों लोगों को सिनोनिम लगते हैं आजकल. तो एट दैट टाइम मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा सा ऐसा देखते हैं कि क्या सिक्योरिटी हो सकती है करियर में. तो आई जस्ट गॉन थ्रू दी मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द कंट्री वाला सर्च. मतलब कंट्री में क्या चल रहा है दैट इज ओके, वो तो हम तो जानते हैं यहाँ आपस में क्या चल रहा है. बट जनरली क्या होता है, जब आप कुछ करना चाहते हो तो बाहर का रेफरेंस ज्यादा होता है ना. क्योंकि इंडिया इज अ स्टिल डेवलपिंग कंट्री एंड स्टिल अडॉप्टिंग थिंग्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री, True. है ना. हाँ जी. बी इट यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड यूएसए, एनी नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज एंड ऑल, कनाडा. तो इन सब से तो आई स्टार्टेड सर्चिंग. तो वहाँ ड्रॉप शिपिंग बहुत चल रहा था, एंड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रहा था, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स वगैरह. तो आई लर्न कि भाई होता क्या है ये, है ना, ये तो बड़ा सही कॉन्सेप्ट है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो आई आई एक्चुअली कॉन्टेक्टेड फ्यू ऑफ द पर्सन थ्रू लिंक्डइन कि भाई ये क्या होता है, कैसे करते हैं, है ना. तो एक मूवी है, आपने शायद देखी होगी. सो विल स्मिथ की एक मूवी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. Okay. उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से कि व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू, है ना. तो इन्वेस्टमेंट बैंकर उससे फरारी से निकलते हैं एंड ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि भाई व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू, क्या करते हो, कैसे करते हो. तो वही थोड़ी सी सोशल मीडिया था उस टाइम पे, ग्लैमर करते हैं अपने आप को, लोग अपने काम को ग्लैमर करते हैं. सही तो बात. आई गॉट इनटू टच विद फ्यू ऑफ द मार्केटर्स, बिगेस्ट मार्केटर्स. तो उनके बारे में पढ़ा. तो देयर वाज अ मार्केटर कॉल्ड नील पटेल. Okay. तो काफी अच्छे मार्केटर है वो, ब्लॉग्स वगैरह बहुत अच्छे लिखते थे उस टाइम पे. तो मैंने उनके ब्लॉग्स पढ़े कि भाई क्या कर रहे हैं ये. तो वो है इंडियन, बट आई थिंक बाहर रहते हैं. आई डोंट नो अबाउट हिज पर्सनल लाइफ और Okay. एनी सिटीजनशिप, बट वो बाहर रहते थे. तो आई गॉट इनटू टच विद फ्यू ऑफ हिज टीम मेंबर. मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं, कैसे करते हैं. एंड देन दे सजेस्टेड मी कि भाई ऐसे ऐसे इंडिया में ही बूम आने वाला है ना. एंड देन बूम, एक्चुअली उनका प्रिडिक्शन गलत नहीं था, बट इवेंचुअली सच हो गया जब जियो आया. क्योंकि जियो ने 2015-16 के अराउंड. 2015-16 के अराउंड, हाँ हाँ. एंड आई थिंक 16 में आया था जियो. डिमोनेटाइजेशन के बाद आया था, पहले था. आई आर स्टिल नॉट हाँ, मतलब उसी फेज में आया था, रिकॉलिंग. 15-16 के अराउंड हाँ ही आया था. हाँ हाँ.
तो जब आया तो जियो आने से क्या हुआ, आपका जो स्मार्टफोन का कंजप्शन है वो बढ़ गया था, हम्म, डेटा इतना सस्ता हो गया था, कंजप्शन बढ़ा। अब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है कि जहां लोग ज्यादा होंगे ना, एड सबको वहीं दिखानी ओके, है ना। तो आपको आई थिंक एक चीज याद होगी कि जब 2000 में इंटरनेट आया था, तो हम्म, किसी ने एक वेबसाइट बनाई थी, सब अपने लोगो वहां लगा रहे थे, हाँ हाँ बस वही था, वही था, कुछ नहीं था उसमें, हाँ हाँ लोगों को वहीं लगाना था। आई थिंक शादी.com भी शायद उसी बबल से निकला था। हाँ जी, हाँ जी। तो बस तभी कुछ सर्च किया, कुछ प्रोजेक्ट्स पकड़े, एंड देन चलते गए। ग्रेट, ग्रेट। मतलब काफी इंटरेस्टिंग, और खुद से मतलब उस मैं तो यही बात बोलूंगा, अगर 2015 के अराउंड आपने इतना ज्यादा रिसर्च करने के बाद, लोगों से नेटवर्किंग करने के बाद आपने ये फील्ड निकाला, तो इट्स रियली अमेजिंग। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर भी लोगों का माइंड सेट था। आज तो फिर भी ठीक है, बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं अब कि यार ठीक है, हम्म, इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर करेक्ट इन द करेक्ट। मार्केट। सो लाइक अगर मैं 10 साल पुरानी बात करूं तो यार वो इट्स अ बिग डील अपने आप में। ठीक है। तो उस अ, टाइम पे क्या था कि दो हमारे दो इंस्टीट्यूट होते थे इंडिया में, बड़े बड़े। एक आई हम्म, थिंक DSIM, डिजिटल स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, ऐसे कुछ करके एक था, और एक था डिजिटल विद्या। आई थिंक डिजिटल विद्या अभी भी है, बट आई थिंक DSIM करके एक इंस्टीट्यूट था वो। उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, 80-90 थाउजेंड थी उस टाइम पर। हम्म, 6-7 महीने का कोर्स था, बट ठीक है, अभी सभी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो लगता है कि खुद ही सीख लेना चाहिए, है ना, क्या ही हम्म, सिखा रहे होंगे ऐसा। तो आई वेंट टू डिजिटल विद्या, इन दोनों में गया, उनका मैंने ब्रोशर लिया, करिकुलम देखा कि पढ़ा क्या रहे, एंड देन उनको ड्रॉप डाउन किया, लेके आया, एंड देन एक एक करके मैं उसको क्लियर करता गया, कि पढ़ता गया। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा सीख लिया कि भाई चलो, करिकुलम तो यही है ना, इसके हम्म, अलावा क्या ही पढ़ाएंगे। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक उठाए और जुगाड़ करके सीख लिया, और देन ग्रेट, अभी ग्रेट। तो फिर प्रोजेक्ट्स उठाए थोड़े बड़े बड़े। ओके। सो हम ना सौरभ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस पॉडकास्ट को आगे लेते हुए, जिससे जो हमारे करेक्ट। टारगेटेड ऑडियंस भी हैं, जिनको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, प्लस जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जो इस डोमेन में आना चाहते हैं, जिनको हम्म। ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम बेसिक से उनके फंडामेंटल्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी इनसाइट से जो लोग इस डोमेन में अपना करियर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको एक राइट ट्रैक मिले। तो मूविंग ऑन, तो इस डोमेन में अगर किसी लेट से किसी को आफ्टर ट्वेल्थ ही स्टार्ट करना है, या फिर व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में आना है और आपने ट्वेल्थ कर ली, तो किस डोमेन में आना चाहिए? लेट से लाइक कौन सा कोर्स करना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आप कभी भी आ सकते हो ग्रेजुएशन के बाद? और क्या अगर या फिर हमारे पास कोई डेडिकेटेड टाइम में, लेट से 6 महीने का या साल भर का कोई अच्छे कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस होते हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू है, और जिनके बाद देयर इज अ चांस कि हाँ, आप लाइफ में यू विल किक स्टार्ट, आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में मिल जाएगा। देखो, मेन ये रहता है कि एक स्ट्रक्चर नॉलेज काम तो आती है, हम्म, क्योंकि अगर ये काम नहीं होती तो कॉलेज बंद हो चुके होते, क्योंकि इंजीनियर्स का सारा कंटेंट बाहर पड़ा हुआ है। इवन हम्म, बुक्स, लाइब्रेरीज, है ना, सब जगह आपको कंटेंट मिल जाएगा, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, सब कुछ। बट एक स्ट्रक्चर नॉलेज और उसका इम्प्लीमेंटेशन, यही सब हमें इंस्टीट्यूट या कॉलेज सिखाते हैं। बट मार्केटिंग में क्या होता है, जनरली हमें पता नहीं होता कि करना क्या है, सीखना कैसे है हम्म, ना, और किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी ले लोगे ना, अच्छा मीन जिसका थोड़ा सा नाम है, जिसने अपनी थोड़ी मार्केटिंग की, दे चार्ज अराउंड 3 महीने का, 4 महीने का कोर्स, दे चार्ज अराउंड 40,000, 50,000, 60,000, ऐसा जाते ओके, हैं। अब कोई एक कॉलेज कॉलेज गोइंग किड है या स्टूडेंट है ना, तो आई थिंक ही और शी माइट नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ यू नो हेफ्टी अमाउंट, है ना। हम्म, अगर कोई सोचता है कि यार इसमें प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, तो आई थिंक ये ब्लफ है, नहीं ओके, होता है इसमें। मोस्टली कंपनीज में ना डिजिटल मार्केटिंग को ये लगता है कि भाई ये सोशल मीडिया पोस्ट कर देगा, एसईओ कर देगा, है ना, बस ये हो गया हम्म, मार्केटिंग, यही होता है। बट इट्स नॉट मार्केटिंग एक्चुअली। मार्केटिंग इज अबाउट रिजल्ट्स, है ना, और कौन सा चैनल किस लिए काम कर रहा है। जैसे आई हम्म, वॉज वर्किंग विद द कंपनी, कुछ टाइम पहले मैंने काम किया था उनके लिए। तो उनके लिए जो सोशल मीडिया का चैनल था, दैट वाज ट्विटर ओरिएंटेड, ओके, है ना। उनके लिए ट्विटर बहुत अच्छा काम कर रहा था। बट फिर देन दूसरी कंपनी मैंने स्विच किया, तो उनके लिए लिंक्डइन बहुत अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, इन टर्म्स हम्म, ऑफ कनेक्टिंग विद द बिजनेस प्रोफेशनल्स, जहाँ से हम कंपनीज को कनेक्ट कर रहे हैं। या तो डिफरेंट ये एनालाइजेशन ही करना होता है, और उसके बाद आपको देखना होता है कि किससे कहाँ आरओआई निकलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप खर्चा कर रहे हो, है ना। सैलरीज हैं,
है ना, आपके इन्वेस्टमेंट है, आपका सीटीसी है, आपको एटलीस्ट सीटीसी तो कवर करना ही है अपना, हम्म। है ना। तो कंपनी ऐसे ही तो चलती है कि आप आरओआई दे रहे हो, देन कंपनी आपको उस पर रेस देगी, है ना। तो वो सब देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपने पोस्ट कर दिया उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये एक ब्लफ है। और इवन मैंने कई लोगों से तो देयर वाज अ पर्सन, ही जॉइंड माय टीम एज एन इंटर्न। ओके। तो उसने बोला कि भाई मैंने ना, उसने बोला सर मैंने 35,000 दिए हैं, एंड 35,000 में मेरे को उन्होंने कैनवा सिखाया बस, ओ, सिर्फ कैनवा 35,000 में। तो स्ट्रेंज। ये सब चल रहा है। एंड ही वाज फ्रॉम अ वेरी नॉट सो वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली। ओके। तो 35,000 उसके लिए करना एक बड़ा टास्क था। हम्म। तो ये सब मार्केट में चल रहा है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि गो विद एनी इंस्टीट्यूट, बट एक रिसर्च और एक पूरा बैकग्राउंड नॉलेज लेके जाना चाहिए, ताकि जब आप काउंसलिंग करवा रहे हो उससे, तो यू कैन आस्क द क्रॉस क्वेश्चंस कि हम्म। प्लेसमेंट रेट क्या चल रहा है, एंड आपके जो स्टूडेंट्स है कहाँ प्लेस्ड हैं, एंड हाउ वेल दे आर डूइंग। तो जनरली ये भी होता है कि आपको प्लेस कर देते हैं, तो उनका तो प्लेसमेंट खत्म हो गया, 1 महीने बाद कंपनी निकाल देती है, तो दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंस्टीट्यूट्स एंड द कंपनी। हम्म। तो ये भी सब चलता है। तो उनका ये एक प्लेसमेंट भी दिख जाता है कि हाँ 100% प्लेसमेंट है, करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती। हाँ, और फिर बच्चे को ये लगता है मैंने परफॉर्म नहीं किया, हम्म। तो वो सेल्फ डाउट क्रिएट कर देते हैं। इट्स अ ट्रैप गोइंग ऑन, एंड आई हैव ओके। मेट विद सेवरल पीपल जिन्होंने ये एक्चुअली ये मेरे को रिटर्न में दिया है कि दिस वाज अ थिंग दैट हैपेंड विद मी। ओ, या मतलब तो ये बाकी का कोर्स की मतलब। अगर बात, हम्म। यस यस। मतलब आई वाज थिंक यार, ये जिन लोगों के साथ होते हैं ऐसे इंसिडेंट, तो उनके लिए काफी डिस्टर्बिंग, और क्योंकि वो तो इस उम्मीद से जाते हैं ना, कि यार मैं 50,000 रुपये लगा रहा हूँ इस 3 से 6 महीने के कोर्स में, तो कुछ फ्रूटफुल आएगा, लेकिन वो करेक्ट। बेचारे किसी ट्रैप में फंस जा रहे हैं, तो दिस इज रियली वेरी डिस्टर्बिंग एज वेल। सर बहुत डिस्टर्बिंग होता है, मतलब इस टाइम सब, आई कांट से एनीथिंग, बट ठीक है, इट्स अ आई एम ट्रैप गेटिंग योर गोइंग पॉइंट, ऑन। या सो यू वर टेलिंग अबाउट सम सर्टिफिकेशन, सौरभ। हाँ, अगर आपको सर्टिफिकेशन करने हैं ना, तो आई थिंक देर आर 3 और 4 सर्टिफिकेशन। गूगल के तो एक्चुअली सारे फ्री है। तो गूगल का डिजिटल अनलॉक्ड होता है, वो बेसिक के लिए बहुत सही है। आप जाओगे उस पर, आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केटिंग, हाउ मार्केटिंग वर्क्स, हाउ मल्टी चैनल मार्केटिंग, ओमनी चैनल मार्केटिंग वर्क्स, ना एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग हो गया, टैग्स होते हैं बहुत सारे, एंड इसमें एनालिटिक्स होता है मेन। सो मेन ना जनरली एनालिटिक्स ही होता है कि आप ऐड चला रहे हो, उसको उसके बाद आप उसके डेटा को एनालाइज करोगे कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है, आपको कहाँ ट्रिगर करना है, कहाँ ट्वीक करना है डेटा को, या कहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट ट्वीक करना है, बजट ट्वीक करना है। तो वो आपको बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। तो मेन यही है कि आपको अगर एनालिटिक्स आ गया, तो हाफ ऑफ द मार्केटिंग आ जाती है, क्योंकि एनालिटिक्स के बाद आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए कि मेरे पास ये डेटा है, उसके बाद में वो क्या डिसीजन लेना है। तो सपोज ए बी टेस्टिंग है, एक मेरे कॉपी काम कर रही है, कॉपी काम नहीं कर रही है, हाउ यू विल डू दैट, है ना। आपको एनालिसिस चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग चीजें भी चाहिए। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो सीखनी पड़ेगी, डेवलप बाय द टाइम डेवलप होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आती है तो कोई, इट्स रॉकेट साइंस, आ जाती है धीरे धीरे। गूगल का है। सेकंड मैं बोलूंगा, अगर आपको सोशल मीडिया में जाना है, तो एक आई थिंक ब्लू चिप सर्टिफिकेशन होता है। ओके। ब्लू चिप करके एक फेसबुक का सर्टिफिकेशन है, ब्लू चिप सर्टिफिकेशन, आई थिंक मेटा का है। दैट्स पेड, बट लर्निंग फ्री है। ओके। फिर आई थिंक $100 या $150 का समथिंग है। दैट इज अ वेरी गुड। मतलब अगर आपको सर्टिफिकेशन भी नहीं भी करना है, तो लर्निंग तो आप कर ही सकते हो। एसईओ में जाना है, तो एसईओ के लिए आपका एक सर्टिफिकेशन आता है, सैमरश। ओके। सैमरश इज अ वेरी गुड कंपनी, सब वेरी ब्रिलियंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ एसईओ, इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत अच्छी कंपनी है। तो वो आपको दे देगी। इवन जब आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना होता है, तो वो भी वो मतलब सैमरश इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म जो आपको चाहिए पूरे डेटा के लिए, और ओके। कुछ नहीं चाहिए। तो वो मतलब थोड़ा महंगा टूल है, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड टूल। सैमरश आप एसईओ के लिए ले सकते हो। थर्ड वन इज, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग में जाना है, तो HubSpot के कुछ सर्टिफिकेशन आते हैं, यू कैन गो थ्रू, फ्री है, आप जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो देर आर अ लॉट ऑफ टूल्स, एंड तो लोगों को पता नहीं है कि ये फ्री है ना। ओके। दीज आर एक्चुअली वैल्यूएबल, क्योंकि ये एक्चुअली जो ये वही टूल्स हैं जिन पे आप जॉब करोगे, तब उन पे काम भी करोगे। अल्टीमेटली यू विल गोना यूज दैट in terms of
इन टर्म्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ मेटा मार्केटिंग या गूगल एड्स। तो ये वही टूल्स है जो अपने बारे में बताते हैं, सर्टिफाइड भी करते हैं कि इसको ये हमारे वाले टूल का पता है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर चीजें हैं ना, लोगों को बहुत कम पता है। आई थिंक थोड़ा सा सोशल मीडिया में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि भाई हमें सोशल मीडिया मार्केटर बनना है, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग आई थिंक इट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, क्योंकि सबसे ज्यादा ही कंपटीशन वहीं पर है। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि एवरीवन इज देयर, है ना। बी इट अ ब्रांड, बी इट अ सोलो पर्सन, इंडिविजुअल, बी इट अ ब्रांड मैनेजर या इन्फ्लुएंसिंग मैनेजर, जो भी है, मतलब एवरीवन इज देयर, है ना। आपको उन सबसे कम्पीट करना है। ट्रू। और उस पे क्या है कि सबको, मेटा ने सबको ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी पोस्ट पे जाके बूस्ट करेगा वो बूस्ट हो जाएगी। आपको 83 84 रुपीज लगाने हैं पर डे के, और वो बूस्ट हो जाएगी। किसी को नहीं पता करना क्या उसके बाद, है ना। दैट्स वेयर मार्केटर कम्स, कि भाई पैसे लगा दिए, अब बताओ इसको रिकवर कैसे करना, क्योंकि अल्टीमेटली मनी मेक्स मनी, फैक्ट। है ना। तो आई थिंक ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक सो है। एज अ प्रोफेशनल मार्केटर। ओके। थैंक यू फॉर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर मैं एक आई जस्ट टेक अ मिनट कि मैं सौरभ के बारे में, जो मेरी भी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, तो लाइक आई हैव बीन फॉलोइंग सौरभ ऑन लिंक्डइन फॉर अ क्वाइट लॉन्गर टाइम। तो सौरभ लिंक्डइन, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, मैं लाइक आई विल बी शेयरिंग, जब ये वीडियो जब हम शेयर करेंगे अपने चैनल पर और इंस्टा पर भी, तो हम सौरभ का लिंक्डइन आईडी भी लगा देंगे। तो लिंक्डइन पर सौरभ काफी एक्टिव रहते हैं, और ही इज हिज अकाउंट इज गोइंग टू रीच ऑलमोस्ट 10 मिलियन इम्प्रेशंस। तो वो एक काफी बड़ा नंबर है, और बहुत ज्यादा इनके पोस्ट पसंद किए जाते हैं, रीपोस्ट भी किए जाते हैं, और बहुत इंगेजिंग होते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट कल्चर पर सरकेजम और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सो आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स कि यार वो इनका अकाउंट जरूर फॉलो करें, और काफी कुछ है सीखने के लिए। और लिंक्डइन का गेम भी हम जरूर बात करेंगे अभी आने वाले, हम जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा, कि लिंक्डइन पर हम अपनी नेटवर्किंग, और लिंक्डइन पर हम अपनी अपना अपना एक पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं। और अगर कोई लीड जनरेशन के बारे में, तो वो एक मार्केटिंग का पार्ट आ ही जाएगा, जो भी हम कवर करेंगे। लेकिन सौरभ, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या फिर नॉर्मल एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल भी है, उसे लेकिन अगर अपनी लिंक्डइन पर अपनी लिंक्डइन का उसे अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आप क्या सजेशंस दोगे, क्या टिप्स दोगे? क्योंकि ना लिंक्डइन पर एक ये भी पैटर्न है कि लोग ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं आपका भी कंटेंट। मैंने मैंने कई बार देखा है, बहुत होता आपने है, स्टार्ट यस। किया होगा, लेकिन वो ना 3 दिन बाद में देख रहा हूँ, वो अपने नाम से कॉपी हो जा रहा है, पेस्ट हो जा रहा है आपका। तो ये यस। सारी चीजें कैसे इस जमाने में यार, कॉपी पेस्ट के जमाने में, कैसे वो एक बंदा अपनी आइडेंटिटी रखे और इंडिविजुअलिटी ना खोए, कि हाँ यार मेरा कुछ है, अगर मैं अपना कुछ ह्यूमर लगा रहा हूँ, या कुछ सरकेजम लगा रहा हूँ, या फिर कुछ भी अगर रॉ इमोशंस भी शेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या टिप्स शेयर करोगे हमारे ऑडियंस के लिए? यार देखो, कॉपी पेस्ट तो पूरा लिंक्डइन परेशान है, पूरा हाँ लिंक्डइन परेशान है उसमें। ऐसा मतलब इवन जिनके मिलियंस में रीच है ना, वो भी कर रहे हैं कॉपी पेस्ट, हाँ हाँ, एंड फैक्ट है। विदाउट रियलाइजिंग इट कि भाई ये किसी और का कंटेंट हम्म। है। एंड एक अच्छी अच्छी पोस्ट में लोग बैठे हुए हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पे बैठे हुए हैं, बीट मैनेजर्स, एचआर मैनेजर्स, है ना, हेड्स ऑफ दी सेवरल डिपार्टमेंट्स, एंड दे आर हम्म। डूइंग इट ओपनली, है ना। इवन अगर मैं भी, मेरी अपनी कोई पोस्ट हुई है, मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ कि यार प्लीज गिव मी द क्रेडिट, और एटलीस्ट एक्नॉलेज कि हम्म। इट्स कॉपीड, हम्म। है ना। तो लोगों को लगता है यार कि चलो हाँ, इट्स अ रिस्पेक्टफुल पर्सन कि उसने कॉपी भी की है, तो एटलीस्ट उसने बता दिया कि दैट्स अ कॉपी, दैट्स नॉट एन ओरिजिनल कंटेंट, हाँ। है ना। बट आई थिंक उसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक मेरे को तो नहीं मिला। मैं तो बस यही करता हूँ कि लोगों को डीएम कर देता हूँ, और डीएम करने के बाद मैं बोल देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि चीजें बहुत ज्यादा, एक मेरी पोस्ट काफी वायरल हो गई। हाँ। उसके बाद उसके बाद लोगों ने बहुत अच्छा कॉपी पेस्ट किया। अच्छा। इवन मैंने सबको डीएम किया, मैंने कहा यार हटा दो, अच्छा नहीं है। मेरी मेरी एक्चुअली उससे ये होता है, ये कि आपकी ऑर्गेनिक रीच चली जाती हाँ वही। है ना। लिंक्डइन को लगता है कि ये, मतलब पता नहीं कहाँ से आया कंटेंट, और सेम कंटेंट है, डिफरेंट डिफरेंट उस पे है। एल्गो तो ऐसे ही काम करता है ना अभी, हम्म। कॉपी पेस्ट है, डुप्लीकेट कंटेंट है, मतलब हटेगा नहीं वो। बट एल्गो को पता है, उसका एल्गोरिथम को पूरा पता है कि भाई ये कॉपी पेस्ट, ये आपका डुप्लीकेट कंटेंट हम्म। है ना। तो ऐसे रीच चली जाती है, और रीच ऐसे 2-3 बार हुई है। फिर जब उसके बाद जब बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट हुआ, तब मैंने क्या किया, जिन जिन ने कॉपी पेस्ट किया था, उनको मैंने उनके साथ कंपनी को भी टैग कर दिया उनकी, ओ।
तो फिर लोगों के डीएम्स आए कि यार सॉरी सॉरी ये वो XYZ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हटा देता हूँ, आपकी कंपनी हटा देता हूँ एटलीस्ट, है ना। तो वो हटाओ पहले, मतलब या तो क्रेडिट दो या फिर अपनी पोस्ट रिमूव करो। सही बात है। हाँ मतलब इट्स लाइक कि आप कोई लोगों को ना, मतलब आई डोंट नो कि लोगों को क्रेडिट देने में क्या प्रॉब्लम होती है। सही बात मुझे है। नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्रिएटिव वर्क। हम्म। सो लेट्स से अगर कोई आप मूवी भी बना रहे हो और कोई और कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, तो लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, सोचा या फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करी है ना। सो व्हाट यू हैव रिलेटेड, तो मेरा कंटेंट ये रहता है जल्दी आई रिलेट टू द रियल वर्ल्ड, हम्म। बी इट मेट्रो, बी इट ऑफिसेज, बी इट फ्रेंड सर्कल या कलीग सर्कल, तो वही मैं डाल देता हूँ। अब मेरा कंटेंट किसी और से रिलेटेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सही बात। मेरा मेरा एक्सपीरियंस है ना। हम्म। लाइक योर एक्सपीरियंस माइट बी डिफरेंट, माई एक्सपीरियंस माइट बी डिफरेंट, समवन एल्सेस कुड बी कुड नॉट बी द सेम, है हम्म। ना। तो वो लोग डाल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। बट हाँ, अगर किसी को जर्नी स्टार्ट करनी है तो आई थिंक तो फर्स्ट स्टेप मैंने भी यही किया था कि आई फॉलोड दी एक्सपीरियंस पर्सन जो लिंक्डइन पे ऑलरेडी फेमस है, जो लिख रहे हैं काफी टाइम से हम्म। और अच्छा अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं। दे माइट बी इंस्पायरिंग, दे माइट बी इंफॉर्मेशनल या ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल तो एक्चुअली कम होते हैं, रीच नहीं होती है ट्रांजेक्शनल में, बट हाँ हम्म। इंफॉर्मेशनल में काफी रीच होती है। ओके। तो इन्फॉर्मेशनल सरकास्टिक कंटेंट जो डाल रहे हैं उनको मैंने फॉलो किया। मैंने देखा कि यार ये कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड तो एक चीज ना मुझे बड़ी सही लगती है लोगों की, जो जिन जिनको मैंने फॉलो किया था, हाँ तो जी। उनका सिर्फ वो डाल नहीं रहे थे, वो उसको ना एंगेज भी हो रहे थे कमेंट में। हम्म। पीपल वर कमेंटिंग एंड दे वर रिप्लाइंग इवन आफ्टर 2 days 1 day। दे वर की, चाहे उनकी टीम ही हो या टीम में से कोई मेंबर हो, बट हाँ उनका कंटेंट ये था कि वो डाल रहे हैं तो वो एंगेज भी कर रहे हैं उसके साथ। ऐसे ही डाल के छोड़ दिया एंड दे आर जस्ट गैदरिंग लाइक्स एंड कमेंट, नहीं ऐसा नहीं था। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस, या कोई भी ब्रांड को अगर करना चाहिए। तो अगर आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी कि एटलीस्ट एंगेज विद योर ऑडियंस हु आर इन्वेस्टिंग टाइम रीडिंग योर कंटेंट, लाइकिंग योर हम्म। कंटेंट, कमेंटिंग देयर व्यूज ऑन योर कंटेंट, है ना। एटलीस्ट रिस्पेक्ट देम, हम्म। गिव देम टाइम, उनको अच्छा लगता है ना। एंड प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स को यही चाहिए होता है कि एटलीस्ट ब्रांड हमें टाइम दे रहे हैं। तो ये ट्रू। इंडिविजुअल में भी यही यही चलता है कि भाई किसी ने आपको, कोई आपको फॉलो कर रहा है ना, या आप कोई भी कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको रिप्लाई दे दो या फिर उसको बताओ कि आई एग्री विद योर कमेंट, डिसएग्री विद इट। आई थिंक दिस प्रैक्टिस कैन वर्क फॉर एनीवन, ओके। है ना। तो ये कर सकते हैं। आई थिंक फॉलो और कनेक्ट विद दी प्रोफेशनल पीपल या लाइकवाइज पीपल, या जिसको भी आप एंडोर्स करते हो या जिसको भी आप लगता है कि भाई ये मेरी प्रोफेशनल जर्नी में काम है, क्योंकि लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। हाँ सब ट्रू। वहाँ नेटवर्किंग के लिए ही है और किसी को कुछ नहीं चाहिए। सही ह्यूमर बात। के लिए कोई नहीं जाता वहाँ पे, ह्यूमर तो इवेंचुअली मिल जाता है। मिल जाता है, सही बात है। वो सेकेंडरी है वो तो। ह्यूमर सेकेंडरी है, दैट सेकेंडरी, करेक्ट। हम्म। तो मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, चल रहा है लिंक्डइन तो चल रहा है, बट वही। लिंक्डइन बनता जा रहा है सरकास्टिक प्लेटफॉर्म, बट इट वाज नॉट मेड फॉर दैट। हाँ हाँ। वही। ठीक है। सो मूविंग ऑन, अगर सौरभ किसी कोई लेट से कोई बंदा हमारा मार्केटिंग का बंदा नहीं है, वो हमारी पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो उनके लिए आप क्या लेमैन में कैसे समझा सकते हो अपने, क्योंकि मैंने भी पॉडकास्ट में आने से पहले आई वाज प्रिपेयरिंग, मी एंड सचिन वर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस, और हमने काफ़ी सारी रिसर्च की, वीडियोस देखी, आपकी प्रोफाइल एनालाइज की। तो मेरा ये डाउट था, मतलब थोड़ा बहुत तो मेरे को भी क्लियर हुआ, लेकिन जो ऑडियंस है जिनको नहीं पता, स्क्रैच से आप बता सकते हो नटशेल में, या फिर ऐसे कोई एग्जांपल लेके कंपनी का, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लेके, कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं, और कैसे पैसे बनाते हैं, वो कंपनीज को कैसे हेल्प करते हैं, और क्या उनका रोल है, क्या उनका डे टू डे वर्क क्या रहता है। या देखो सबसे पहले तो मार्केटिंग का रोल यही होता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाना, बी इट प्रोडक्ट बी इट सर्विसेज, एक्सपेंशन उसका काम हम्म। है ना। मतलब एक एमबीए में एक कहावत बोली जाती है कि आपकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सेल्स की जरूरत ही ना पड़े, हो जाए, वो इवेंचुअली हो जाए, अच्छा। है ना। तो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आई थिंक मार्केटिंग बड़ी लूज है आपकी। तो हम्म। मार्केटिंग का काम ही यही है कि आपको बढ़ाना, आपकी कंपनी को बढ़ाना, आपके प्रोडक्ट को बढ़ाना, एक्सपेंशन बढ़ाना। दैट्स आप देखोगे ना कंपनी में 10-10%, 20-20% आपका बजट अलॉटेड होता है मार्केटिंग के लिए, प्योरली मार्केटिंग के लिए। अब उसको ठीक है। बाइफकेट बाइफकेट कर सकते हैं
कि भाई ये आपका BTL मार्केटिंग के लिए हो गया, या फिर सोशल मीडिया के लिए हो गया, या सेवरल चैनल्स के लिए मार्केटिंग हो गया। हम्म बट सेम चीज डिजिटल में ही होती है। सो पहले क्या होता था कि लिमिटेड मीडियम्स थे मार्केटिंग, अभी तो मल्टीपल आ गए हैं। इन्फ्लुएंसर भी आ गया है, अभी नई नई CGIs भी आ गए हैं, लॉन्च हुआ है। तो ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जोमेटो ने मीम मार्केटिंग को इतना फेमस कर दिया कि हाँ अभी काफी कंपनीज फेमस। तो एंड आपने ड्यूरेक्स को देखा होगा, तो हम्म ड्यूरेक्स क्या करता है कि उनकी मार्केटिंग और मैसेजेस साथ में होते हम्म हैं ना। तो वो बड़ा अच्छा अपने आप को प्रमोट करते हैं विद दी सोशल मैसेज, हम्म है ना। आप फेविकॉल की एड्स बड़ी अच्छी चलती थी, बट अभी सारी बातें स्विच हो गई हैं अपना इंटरनेट पे। क्योंकि जहाँ ज्यादा लोग होते हैं ना, वहाँ ब्रांड्स भी वहीं जाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली लोगों से ही ब्रांड बनता है, और फिर पैसा भी उन्हीं से कमाना है। सही तो बात। जहाँ लोग होंगे वहीं लोग जाएंगे। गूगल पे जाना है, या फिर आपको लेट्स से सोशल मीडिया पे जाना है, ट्विटर पे जाना है, या ईमेल्स में जाना है, तो लोग वहीं से ही कनेक्ट करते हैं लोग। तो अगर एज अ मार्केटर आपको ब्रांड को ROI देना है, तो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज कि आपकी ब्रांड के लिए सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है ना। जनरली ये होता है कि कुछ चीजें ना बड़ी ही कॉम्पिटिटिव होती है। सो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। सो आजकल ना हम काम कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वर्टिकल कॉल्ड क्लाउड सर्विसेज। ओके। सो दैट्स अ प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो एक बिजनेस वर्टिकल हमें बिल्ड करना है क्लाउड सर्विसेज का। अब हम्म क्लाउड सर्विसेज में वी वर वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर। बट क्लाउड एज अ एज अ बिजनेस बहुत ही मैच्योर्ड बिजनेस है। AWS को आई थिंक बहुत टाइम हो गया है, 10-15 साल हो गए हैं मार्केट में। गूगल से भी आगे है वो। गूगल इतना पीछे छोड़ दिया गूगल को कि गूगल का मार्केट शेयर बहुत कम है। अज्यूरे का थोड़ा सा ज्यादा है, बट हम्म गूगल का सबसे कम है। ओके। लेकिन गूगल का इंटरनेट जो है, इंटरनेट पे जो नाम है वो सबसे ज्यादा है। बट स्टिल AWS ने टेक ओवर किया हुआ है। और ओके। AWS के सर्वर्स नेटफ्लिक्स भी यूज करता है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज करती है ना। तो वो हम कर रहे हैं। बट जनरली ये है कि कुछ चीजें हमारे लिए काम कर रही हैं, कुछ चीजें नहीं कर रही। वी आर इनटू एक्सपेरिमेंट फेज, जहाँ पर हम सोशल मीडिया ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पर हम इवेंट्स में गैदरिंग्स ट्राई कर रहे हैं। तो देर आर मल्टीपल चैनल्स दैट वी आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग। तो हम हम्म उसको A/B टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। तो वो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि क्या चलना चाहिए। कुछ चीजें लिंक्डइन पे चल रही हैं, कुछ चीजें इंस्टा पे चल रही हैं, कुछ ट्विटर पे चल रही हैं। समटाइम्स ईमेल वर्क कर जाता है, तो हमको लगता है ईमेल काम करेगा, बट सेकंड टाइम नहीं करता, थर्ड टाइम नहीं करता, फोर्थ टाइम काम कर जाता है ना। तो वो अभी एक्सपेरिमेंट, जब तक वो चैनल हमारा मैच्योर नहीं हो जाता, हमें एक डेटा नहीं मिल जाता कि ये डेटा का पैटर्न है ना। जनरली हम पैटर्न एनालाइज करते हैं ना कि यार 3 के बाद चौथा चलेगा ही चलेगा, या 4 के बाद हम्म 5वां चल रहा है ना। तो वो एनालाइज कर रहे हैं, टाइमिंग एनालाइज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दी डेटा, कि भाई जो मार्केटिंग से डेटा कलेक्ट होता है ना, दैट इज वेरी रॉ डेटा। उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इंफॉर्मेशनल डेटा में, कि हाँ चलो ये हमारे सेगमेंट्स हमारे काम के हैं। हम्म जैसे सोशल मीडिया पे जब आप ऐड चलाते हो, तो आपको ना एक तो रॉ ऐड चलती है कि आपने बूस्ट किया वो चली गई। उसके बाद आपको बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं, सेगमेंट कर सकते हो आप उसमें एडवांस सेटिंग कर सकते हो कि मेरे को लेट्स से 30+ लोगों को दिखानी है इन टर्म्स हम्म ऑफ एज 30, और मेरे को इस कंट्री में दिखानी है, इस टाइम पे दिखानी है ना। हम्म यहाँ आपकी नॉलेज काम आती है मार्केटिंग। कि ओके। लेट्स से आपका जो ब्रांड है, वो आपका हम्म ब्रांड है, लेट्स से एक होटल ब्रांड है ना। आप चाहते हो ओके। आपके होटल पे कस्टमर्स आए, तो आप ऐड चलाओगे उस टाइम पे जिस टाइम पे होटल खुला हुआ है। अदरवाइज आपको चलाने का कोई फायदा नहीं है, आपका पैसा खर्च हो रहा है ना। ट्रू। तो यहाँ प्रोफेशनल मार्केटर काम आएगा कि भाई मेरे को इस में ऐड चलानी है, और मैं इनको ऐड चला दिखाता हूँ कि जो उस लोकेशन में लोग घूम रहे हैं, ना कि उसको जो लोकेशन विजिट करके जा चुके हैं, या फिर जर्नली जो बाहर से, को फायदा नहीं है आने का। हम्म तो यहाँ आपकी मार्केटिंग नॉलेज काम आती है कि हाउ यू कैन ड्राइव दी कस्टमर एंगेजमेंट टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, टुवर्ड्स योर ब्रांड, एंड ड्राइव दी ROI और सेल्स। तो यहाँ बहुत सी चीजें काम आती ओके। है। तो अगर इफ यू आर न्यू, तो आई थिंक फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज डेटा। फर्स्ट लर्न हाउ टू गैदर डेटा, देन हाउ टू यूज डेटा। सो लर्न, फिल्टर एंड देन यूज इट, कि भाई करते कैसे हैं डेटा के साथ। सो अल्टीमेटली बिल गेट्स की भी एक ये सही है कि डेटा इज द किंग।
है ना, आपने सुना होगा, बड़ी फेमस है, हाँ हाँ, डेटा बहुत इज द बहुत। किंग। तो हम्म, वो आज भी है, डेटा के बेस पे ही चैट जीपीटी बना है, क्योंकि इनके पास इतना एक्सटेंसिव डेटा है कि उसके बेस पे उन्होंने अपने एलएलएम को ट्रेन किया। एंड देन आज इवन गूगल तो बहुत ही पीछे रह चुका है, बाहर उसका काम ही नहीं करता है, पता नहीं क्या ही है, आई हाँ डोंट नो। बट अब तो जेमिनाई हो गया वो। हाँ, जेमिनाई हो गया है, बट जेमिनाई वाला काम नहीं कर रहा है वो। हाँ हाँ। मतलब ट्रू चैट जीपीटी जितना एडवांस है, वो मल्टी चैट्स को भी रीड कर लेता है, बट अभी वो नहीं कर रहा है ना। ट्रू ट्रू। ठीक है। तो सौरभ, अभी आपने ना जोम अपने आंसर में जोमेटो का नाम लिया। तो हम्म। जैसे हम तो, बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग इतने ज़्यादा हम तो एज अ कंज्यूमर कह लो या फिर एज अ थर्ड आई पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हमें इतना निटिग्रिटीज में नहीं पता होता कि ये हम्म। एड्स चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है, कैंपेन्स रन हो रहे हैं। तो जस्ट लेकिन जोमेटो और जैसे स्विगी, अभी स्विगी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे को कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कोई इन्फ्लुएंसर है तो उस पर कमेंट कर देंगे स्विगी वाले, मैं तो ना सहता, या फिर एक दूसरे को ना सरकेस्टिकली टैग कर देंगे। तो हम्म। मतलब आप, और बोर्ड भी काफी एक्टिव है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी ये जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, स्विगी, या अगर फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्विगी और जोमेटो, तो ये लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के गेम में, जो और जो और प्लेयर्स हैं वो नहीं कर पा रहे? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कोई भी अगर ब्रांड सक्सेस होता है तो उसके पीछे टीम तो होती है। तो हम्म जोमेटो की टीम, आई थिंक, मुझे लगता है बड़ी यहाँ तो कूल है, क्योंकि कुछ लोगों से मैं, मतलब ऐसा मैंने देखा है उनका कंटेंट, और कुछ लोगों मैंने मतलब ऐसा वन ऑन वन बात तो नहीं की है, बट मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही कनेक्ट किया था, उनका कंटेंट में फॉलो करता रहता हूँ। हम्म तो आई थिंक जोमेटो का, मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है, इट माइट नॉट बी ट्रू, माइट बी ट्रू, आई डोंट नो, बट हम्म। हाँ, उनका थोड़ा सा मार्केटिंग का थोड़ा सा ओपन कल्चर है, ओपन टू ओके। फीडबैक, ओपन टू एक्सपेरिमेंट। सो बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि दे यू नो दे ट्राई टू यू नो बैक देमसेल्व्स, कि यार हम्म यहाँ हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, है ना, हम्म तो इससे कुछ आउटपुट नहीं आएगा, या फिर ये बेकार आइडिया है, या फिर, तो व्हाट दे वांट कि भाई हम 10 एक्सपेरिमेंट करें और 10 के 10 चलें। बट हम्म ऐसा नहीं होता है, हो सकता है हम 100 चला रहे हैं, 100 में से एक चल रहा है, बट वो इतना चल रहा है कि वो बस, वो उसको आप सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जोमेटो ने एक कैंपेन चलाया था, कैंपेन था कि दूध खीर हाँ, वाला कुछ करके था, तुम जोमेटो और दूध ब्लिंकिट। मांगोगे, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे। नहीं नहीं, कुछ तुम ऐसे दूध करके। मांगोगे हम दूध देंगे, तुम खीर मांगोगे हम खीर देंगे। अच्छा। हाँ, हाँ समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही था, दूध और हाँ खीर हाँ, का कुछ था। ब्लिंकिट के साथ कोलैब करके बनाया था, हाँ तो हाँ फिर हाँ वो हाँ। इतना वायरल हुआ था कि हर ब्रांड ने उसे कॉपी किया। हम्म और ऐसा नहीं था वो जोमेटो का पहला कैंपेन था, उसके पहले भी बहुत सारे एड्स चलाए हैं, बहुत सारे कैंपेन चलाए हैं, बट वो इतना चला कि वो, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद भी बहुत सारे कैंपेन चले हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट द मार्केटिंग टीम, कि वो हम्म कैसे काम कर रही है, ओपन टू फीडबैक है हर एक, क्योंकि आइडियाज ना ऐसे ही आते हैं, और मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूस रिकरिंग थिंग, हम्म है ना, ऐसा नहीं है वन टाइम है कि भाई आपने चलाया और चल गया। अच्छा, हम्म। आपको बैक टू बैक आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ट्रू। लगता है कि आप मार्केट में हो। हम्म जैसे जोमेटो और स्विगी इज अ गुड, बट in terms of marketing, Zomato is way ahead than Swiggy. Is there हम्म than many of the brands, है ना? बट काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो वो बने हैं उनके एक सिंगल फेस के लिए, जैसे बोट है ना। बोट का जो बूम आया था, वो आया था जब अमन गुप्ता है, अमन गुप्ता, सॉरी, अमन गुप्ता। अमन गुप्ता, जब अमन गुप्ता का जो फेस है वो थोड़ा फेमस हुआ, है ना। जैसे शार्क टैंक में जितने भी लोग थे, है ना, इनके ब्रांड का जो, मैं इन टर्म्स ऑफ फॉलोवर बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया, इन टर्म्स हाँ। ऑफ फॉलोवर सोशल मीडिया पे ये तभी बूम आया जब ये शार्क टैंक में थोड़ा फेमस। आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे इनको, कि इनके नेटिव ब्रांड्स क्या है, कि मेन हम्म ब्रांड्स क्या है तो इनके मल्टीपल ब्रांड्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, बट इनके मेन ब्रांड्स क्या है वो बहुत कम लोग जानते थे उसके उससे पहले। बट जोमेटो, आई थिंक दीपिंदर गोयल बहुत कम लिखते हैं सोशल हम्म। मीडिया पे, बट उनका ब्रांड बहुत एक्टिव है, बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आई थिंक स्विगी के फाउंडर को कोई नहीं जानता कौन है, क्या सही है ना। बात है। क्रेड कुणाल शाह के से चल रहा है, क्रेड का अपना, आई थिंक इतना वो करते हैं या नहीं करते। तो तो जब हम सोशल मीडिया पे जैसा इंटरेक्ट करते हैं ना, या कोई हमें ब्रांड कुछ ऐसा सरकास्टिकली जवाब देता है,
तो ऐसा लगता है कि यार कोई हमारे सा बंदा है वहाँ बैठा है ना, सही बात, हमसे मजे ले रिलेट रहा कर है, पाते हैं लोग। रिलेट कर पाते हैं, जनरली रिलेट कर पाते हैं, या उनके जिंगल्स आते हैं, हम्म। ऐप खोलते हैं तो बोलते हैं खाना खा लो, चाय पी लो, तो हम्म। लगता है यार दे आर ट्राइंग टू प्ले विद अस, है ना, थोड़ा हम्म। सा इट्स नॉट ऑफेंडेड, no one gonna offend on these kind of messages and all. So ट्रू। I think play with the content, play with the market, play with the scenarios कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जैसा रक्षाबंधन गया, रक्षाबंधन पे लोगों ने बड़े ही कूल कूल मैसेजेस, कूल कूल जिंगल्स चलाए है ना, लोगों ने रिलेट किया, दिल थे जस्ट, हम्म। बट काफी ब्रांड्स हाँ पीछे रह गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केटिंग इज जस्ट वे ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं है, मैं काफी फाउंडर से मैंने बात की है, तो उनको लगता है कि यार हमारी टीम कुछ कर नहीं पा रही है ना, तो मेरा एक क्वेश्चन यही होता है कि कितना लेवरेज, कितना उनके पास करने का, हम्म। लाइक एक तो पहले बात आपकी टीम कितनी बड़ी है, दूसरा आपकी टीम के पास लेवरेज कितना है, हम्म। हाउ फ्रीक्वेंट यू ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर, ओके। एंड हाउ ओपन टू फीडबैक यू आर, लाइक लेट्स से बड़ी कंपनीज में जनरली ये होता है कि दे go any copy of the content goes with the multiple follows, multiple layers of the filtration, लीगल से भी जाता है कि हमारी, तो वो आई थिंक वो फिर फंस के रह जाते हैं उस पे, हम्म। 1-2 लाइक 10 लाइक 15 लाइक की आएंगे, उस पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको मार्केटिंग टीम को 100 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना महीने में, तो ये सब को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हम्म। इन सबको एलिमिनेट करने के बाद, क्योंकि महीने में हम कितने दिन काम करते हैं, मैक्सिमम 20 डेज, 20 डेज में आपको 100 एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो कैसे करोगे आप, है ना, हम्म। तो एक बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ, छोटे ब्रांड में तो 100 पॉसिबल नहीं है क्योंकि टीम छोटी होती है, बट एक हम्म। बड़ा ब्रांड जैसे जोमेटो की काफी बड़ी टीम है, स्विगी की टीम है, ब्रेड की टीम है ना, अगर आपको इस लेवल पे कंपनी है आपकी बनी है, तो आई थिंक मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अगर आपको, जोमेटो तो आई थिंक मार्केटिंग के बेस पे ही बना है हम्म। ना, तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट ही है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। सो सौरभ भाई, हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। तो लेट्स से आपने ऑलमोस्ट इस डोमेन में ऑलमोस्ट अ डिकेड का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि लाइक जब आपने स्टार्ट की थी जर्नी और आज की, अगर बिल्कुल करंट में 2024 की बात करूं, जब या फिर जब से एआई आया है, ठीक है, तो मुझे ये पूछना है कि यार क्या क्या डिफरेंसेस आपको फील हुए हैं, ठीक है। और जितना मैं समझ पा रहा था जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, कि ये बहुत ज्यादा ना इवॉल्विंग लैंडस्केप है इस मार्केट का, ठीक है। हर जैसे बहुत इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, कब क्या चल जाएगा, 99 नो होंगे, एक यस हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही डायनेमिक है और बहुत स्पॉन्टेनियस है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस आए इन 10 सालों में, ठीक है। और ओवर द ईयर क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि नेक्स्ट 5 साल में और इसी के साथ ना, अगर आप हमारे जो एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर्स हैं जो इस डोमेन में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या क्या प्रो टिप देना चाहते हो कि यार इवॉल्व की खुद को कैसे इवॉल्व करें, जिससे कि अगर ट्रेंड चेंज हो तो वो एटलीस्ट सर्वाइव कर पाए मार्केट में। और क्या एआई कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यार आप लोगों की जॉब में, आपकी क्या ये हेल्प कर रहा है, या फिर ये आप लोगों के लिए थ्रेट भी हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा अपने इनसाइट शेयर करें। भाई ये बहुत एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और काफी काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि यार एआई आ गया है सर, अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि जनरली अगर हम एसईओ की बात करें, तो आपने ना एक ट्रेंड देखा होगा, अभी कुछ टाइम से स्टार्ट हुआ है, हम्म। तो आप कुछ सर्च क्वेरी डालते हो तो गूगल अपना फिल्ट्रेशन दिखा के आपको टॉप रिजल्ट नहीं दिखाता, वो दिखाता है आपको समरी रिजल्ट की, हम्म। हम्म। है ना, हाँ जी। बट उससे पहले वो फर्स्ट रैंक के लिए ना लोग लड़ते थे कि भाई फर्स्ट रैंक पे क्या कंटेंट आएगा, गूगल ने हटा ही दिया, फर्स्ट रैंक छोड़ो, अब मैं अपने आप दिखाऊंगा जो दिखाना है, हम्म। है ना, बट उसके नीचे ना एक लिंक आता है कि ये यहाँ से रेफरेंस लिया है, अभी गेम अलग हो गई है, अभी आपको एआई में भी कम्पीट करना है गूगल के, है ना, और वहां पे लिंक भी दिखाना है कि वहां दिखाओ हम वो स्निपेट में कैसे आ सकते हैं, ओके। है ना, तो अभी एसईओ का वो तो इवॉल्व हो चुका है बहुत ज्यादा, ओके। और अभी आपने देखा होगा जैसे आपका आया है गूगल, सॉरी, एप्पल इंटेलिजेंस, हम्म। तो एप्पल इंटेलिजेंस में ये है कि आपको किसी भी कंटेंट की समरी दे देगा वो, वेबसाइट की, हम्म। आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी ब्लॉग पढ़ना है, आप ऊपर जाओ ब्राउजर में, आपको फिल्टर लगाना है, वहाँ आपको समरी दे देगा, हम्म। तो वहाँ लोगों का जो रिटेंशन टाइम है वो कम हो जाएगा, तो हम्म। मार्केटर उससे ही परेशान है कि यार साइट पे रिटेंशन टाइम ही नहीं आ पाएगा, अभी क्या होता था जनरली लोग ना अपना बैकलिंक्स लगाते थे, वेबसाइट पे एड्स लगाते थे,
तो लोगों को रेवेन्यू भी आता था, लोगों को बैकलिंक्स भी मिलते थे। बट जनरली अब आई थिंक ये अब एक अलग गेम हो रहा है और बहुत ही इवॉल्व हो गया है मार्केटिंग का। मतलब इट्स अ मार्केट इवॉल्व हो रही है, बट मार्केटर्स भी ना मतलब थोड़े से इवॉल्व होना पड़ेगा। और एक्चुअली हो ओके। नहीं रही है, बट होना पड़ेगा, है ना। और ये सब थ्रेट्स ही हैं। अच्छा, एमबीए में पढ़ते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, मतलब हर उस कंपनी में ही पढ़ लेते हैं जब या कंपनी का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पिचिंग करते हैं, तो स्वॉट एनालिसिस पढ़ते हैं। तो थ्रेट्स होते हैं, है ना। तो थ्रेट्स हमेशा बाहर के होते हैं, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हमेशा हमेशा बाहर की होती है ना। तो वो एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं वो तो थ्रेट्स है ही है, बट जो हमारा एआई है ये अलग लेवल के जो थ्रेड्स है ये बना रहा है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक वेब पे कंटेंट है, उसको लेट्स से समराइज कर दिया। बंदा आया, उसने 2 पैरा में समरी पढ़ी और चला गया, 30 सेकेंड 1 मिनट मैक्सिमम, एंड अगर उसे अच्छा लगा तो। अगर सो इमेजिन अगर ये नहीं होता तो बंदा आता पूरा कंटेंट पढ़ता। एक मार्केटर ने मेहनत की है, इमेज लगाई है, उस पे कंटेंट लिखा है, स्निपेट्स डाले हैं, आपके लिए रेफरेंसेस लिंक लगाए हैं, है ना, एंकर्स लगाए हैं। अभी सही वो बात। सब खराब हो गया, अभी कुछ नहीं है। अभी आया, उसने समराइज किया और चला गया, ट्रू। है ना। तो ये एक आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी है ना। ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक जाएगी कंपनीज और ऊपर ही जाएगी। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल चीज़ें, हाँ, उनको तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल सीखोगे तभी पता चलेगा एडवांस क्या करना है ना। वो तो बेस है, तो वो बेस तो सीखना ही पड़ेगा कि एसईओ क्या होता है, हमारा ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, गूगल पे एड्स कैसे चलती है ना। तो मेन चीज़ है आपका एडवर्टीजमेंट में जहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वहाँ जनरली एक्सपीरियंस लोग काम आते हैं। क्योंकि जहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं या फिर जो कंपनीज है वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाती है कि यहाँ पर हमने पैसा लगाया है, अभी हमें यहाँ कोई इमेच्योर बंदा नहीं चाहिए, हमको मैच्योर बंदा चाहिए, क्योंकि हमें वो डायरेक्ट मनी दे रहे हैं किसी को। तो जब सैलरी के अलावा जब किसी को डायरेक्ट मनी देता है तो उनको फिर लगता है कि यार ये तो रिकवर होना ही चाहिए, एनी हाउ रिकवर होना चाहिए, है ना? तो वहाँ मेरे को लगता है कि वहाँ एक चीज़ है जो मेन सबको नहीं आती, बट आनी चाहिए, दैट इज रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग, ओके। है ना। और रीटारगेटिंग अगर आप एप्पल का देखोगे ना, एप्पल में रीटारगेटिंग आई थिंक अभी काम नहीं आ रही है। बहुत ही आप तोड़ मरोड़ के कर सकते हो, बट डायरेक्ट काम नहीं आएगी, क्योंकि एप्पल आपका डेटा क्रॉस क्रॉस ऐप ने बंद कर दिया है। क्रॉस ऐप आप डेटा शेयर नहीं कर सकते, बट एंड्रॉइड में ये होता है। कुकीज आपको फॉलो करती है, आप सेम एड्स ना मल्टीपल ऐप्स में देख सकते हो, जहाँ भी जाओगे आपको सेम ऐड फॉलो करेगी। बट एप्पल में ये नहीं हो रहा है ना। और एप्पल के यूजर्स बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा, और वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं। इंडिया में तो बढ़ ही चुके हैं, बट वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं। ट्रू। तो ये एक मार्केटर के लिए ये एक थ्रेट है कि यार अभी इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अगर ब्रांड के साथ एसोसिएट होना है तो आपको उन यूजर्स को भी टारगेट करना पड़ेगा जो एप्पल यूजर्स हैं। क्योंकि मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जनरली देखते हैं कि कौन एंड्रॉइड यूजर है, कौन एप्पल यूजर है। तो जनरली पहले ये होता था कि एप्पल यूजर है तो थोड़ा सा उसका इनकम ब्रैकेट हो सकता है ऊपर हो, एंड्रॉइड का हो सकता है कम हो, क्योंकि एप्पल एक सर्टेन रेंज के बाद स्टार्ट होता है जो सही हर बात। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट एंड्रॉइड की रेंज का कोई वो नहीं है, एंड्रॉइड आज आपको 5,000 में मिल जाएगा, 10,000 में मिल जाएगा, है ना। सेम फंक्शनैलिटी है, जैसा ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, सब कैमरा वगैरह को देखें, हटा के देखें तो फंक्शनैलिटी जनरली सेम ही रहती सेम है। है, ऐप सेम है, सब कुछ सेम है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है। बट एप्पल एक सर्टेन रेंज के बाद 30 40 50 के बाद स्टार्ट हो जाता है बेस बेस वेरिएंट, है ना। तो जनरली हम पहले ही करते थे, बट अभी इतना हो गया कि मार्केट में मनी इन्फ्यूजन बहुत हो गया डिफरेंट डिफरेंट मोड के साथ। जैसे आपकी बहुत सारी लेट्स से लैंडिंग, जिनको कंपनीज बोलते हैं, शॉर्ट लैंडिंग कंपनीज हैं, जो आपको 1 1 2 2 लाख का लोन दे देती है, ऐसे ही कि ले लो, आपको जो खरीदना खरीद लो, देते रहना 6 महीने में, नो नो कॉस्ट ईएमआई। एक कंपनी है जेस्ट मनी, बंद भी हो गई है वो, है ना। अभी रिसेंटली आई थिंक इसी साल बंद हुई है वो भी। तो मनी इन्फ्यूजन इतना आ गया है कि कंजम्पशन बहुत बढ़ गया टेक्नोलॉजी का, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर किसी को प्रीमियम दिखना है। बस दिखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को होना है, दिखना है कि प्रीमियम है हमारे पास। तो मार्केटर के लिए ये थ्रेट भी है कि अभी इनको कैसे टैकल करें, क्योंकि जनरली जहाँ हम प्रिवेसी की बात करते हैं, डेटा जैसे एक यूएस में, आई थिंक यूके में है, जीडीपीआर करके है। ओके। जीडीपीआर एक लॉ है। तो वहां पर इस लॉ में ये है कि आप ना ऐप को बोल सकते हो अपना डेटा डिलीट करने के लिए। अच्छा। यहाँ पर नहीं है वो। हाँ, और आपकी परमिशन के बिना कोई ऐप आपका डेटा या कोई भी वेबसाइट आपका डेटा स्टोर नहीं कर सकती। ओके।
इसीलिए हम जब काम करते हैं तो एक तो हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली काम करते हैं एक रूल पे, और एक लॉ होता है हमारा यूरोप के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, इसको हम्म। जीडीपीआर बोलते हैं। तो ओके। जीडीपीआर में यही है कि भाई अगर आपको डेटा किसी का स्टोर करना है तो यू हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूजर, हम्म। एंड यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग कि आपका डेटा कहाँ यूज होने वाला है। और अगर ओके। आपने फॉलो नहीं किया और उसने सू कर दिया तो यू हैव टू पे दैट अमाउंट, ओ। वट एवर कोर्ट डिसाइड्स, एंड दैट इज बाइंडिंग। हम्म। तो इन सब का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि privacy is king। इंडिया ट्रू। में आई थिंक privacy is बहुत ही लूज कॉन्सेप्ट है ना। तो मतलब ठीक है। wherever you go we follow वाला कॉन्सेप्ट है इंडिया में। सही बात, सही। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन। सो मैं ना जब समझ रहा था इस फील्ड को, तो मेरे को ये डिजिटल मार्केटिंग की जो एजेंसीज होती हैं, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी देखा, और इंस्टा पर तो भरी भरी हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। तो इसके बारे में मैं ये भी देख रहा था कि हर कोई एजेंसी इतना है ना, इतना इसमें मतलब फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो हम्म। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि मतलब अगर कोई बंदा इस डोमेन में आना चाहता है, तो मतलब क्या, लेट्स से, ये एपिटोम ऑफ सक्सेस है अगर एक डिजिटल मार्केटर है, क्या वो अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लेगा, तो ही और शी कैन कॉल हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल मार्केटर, या फिर इससे भी ऊपर कुछ होता है? और मतलब जितना, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, कि जितना मैंने पढ़ा समझा कि इसमें ना फेल होने के चांसेस ज्यादा है एजेंसीज, और या फिर क्या चीजें होती हैं कि यार जिसकी वजह से एजेंसीज इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती, और दे यूजुअली शट डाउन? और या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, एजेंसीज को क्या करना चाहिए, जिससे वो सस्टेन कर पाए और सरवाइव भी कर पाए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सो आई थिंक सक्सेस का पैरामीटर सबके लिए अलग अलग होता है। ऐसा हम्म। नहीं है कि भाई मैं किसी को अगर सक्सेस कह रहा हूँ तो वो हो सकता है सामने वाले के लिए सक्सेस सक्सेस ना हो, ना वाइस वर्सा नहीं, है ना। तो अगर आप एजेंसी चला रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बिजनेस, and हम्म। business runs with some kind of morals, some kind of laws, rules and all, and हम्म। where you have to work day and night। तो हो हम्म। सकता है कि अगर आपकी टीम काम नहीं कर रही तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डिलीवर, है हम्म। ना। क्योंकि आपके लिए वो रनवे है आपका, एंड रनवे शुड बी कंटिन्यूअस, है ना। तो जनरली ये होता है कि लोगों को लगता है कि एजेंसी खोलना इट्स एन इजी टास्क, प्रोजेक्ट पकड़ना इट्स एन इजी टास्क, बट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी जनरली लोग कर नहीं पाते। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, और कुछ ब्रांड्स भी हैं जिनसे मैंने बात की है, जनरल सर्वे है। तो आई यूज टू गो टू लॉट्स ऑफ इवेंट्स। तो वहाँ मैं जनरली फाउंडर्स से, सीटीओ से, सीएक्सओ से या सीएमओ से कनेक्ट करता रहता हूँ। तो मेरे को ऐसा ओके। नॉलेज में मिलती रहती है कि क्या कर रहे हैं लोग, और क्या कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, और क्या हम्म। फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ लोगों का यही निकल के आता है कि हमने इतना पैसा दिया है, ब्रांड ने डिलीवर नहीं किया, या ब्रांड आपको स्कैम करके चली गई, या ब्रांड ने अलाइन नहीं किया आपके कॉन्सेप्ट को, आपकी कंपनी के वैल्यूज को, या हम्म। कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको नहीं करा, या फिर जो टारगेट्स थे ब्रांड के लिए वो मीट नहीं किया, या एक्स वाई जेड रीजंस हो सकते हैं। हम्म। बट एजेंसी खोलना इट्स एन इजी टास्क, आपको कुछ नहीं करना है। यू कैन इजिली रन अ फ्रीलांस एजेंसी, कहीं से भी बैठ के चला सकते हो। जितने लोग चलाते हैं कि भाई लेट्स से मैं भी चला सकता हूँ कि मैं आफ्टर आवर्स में यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने एक टीम हायर कर ली यूके, यूएस, वर्किंग आवर्स में, and I'm easily getting clients and all। But in terms of delivery, वो इम्पोर्टेंट होती है कि आपको डिलीवरी करनी कैसे है। और ओके। एजेंसीज का जनरली ये होता है कि ज्यादातर ना माहौल थोड़ा सा यू नो वर्केबल नहीं रहता, या लाइट बोले, या फिर बड़ा ओपन कल्चर नहीं होता है। तो जनरली एजेंसीज की यही एक इमेज बनी हुई है मार्केट में कि एजेंसीज टॉक्सिक होती है, जो कि अच्छा। काफी काफी ज्यादा आई थिंक ट्रू भी है। क्योंकि रहता ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस एजेंसी में चला जाता है, क्योंकि जब आप किसी और के लिए काम करते हो ना, तो इन टर्म्स ऑफ कंपनी, कि जब आपका क्लाइंट एक एडिशनल बाहर की कंट्री में बैठा है, या फिर कहीं और की उसमें बैठा है, और अब जब आप छोटी कंपनी हो तो आपको यूके टाइम में भी कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको यूएस टाइम में भी कनेक्ट करना पड़ेगा। बट इंडिया में वर्किंग आवर्स तो 9 to 5 ही होते हैं जनरली, ट्रू। है ना, मैक्सिमम 9 to 5 होते हैं। बट आपका यूके आवर्स तो 1:30 बजे से चल स्टार्ट हो जाता है, यूएस आवर्स उससे पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर क्लाइंट 10 बजे बोल रहा है तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ लोग बोलते हैं यार बैलेंस ही नहीं आ रहा वर्क लाइफ में।
तो यहाँ थोड़ा सा टॉक्सिसिटी आ जाती है कि यार अब कंपनी के लिए वो टॉक्सिसिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी को डिलीवर करना है ना। लोगों के लिए उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, है ना। तो वहाँ मिसमैच हो जाता है ना, वो वहाँ पर कंपनी गलत होती है ना वहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज गलत होते हैं। बट एजेंसी खोलना, यस, इट्स अ वेरी वेरी इजी टास्क। कुछ नहीं करना आपको, और मार्केटिंग में तो कुछ नहीं करना आपको। इट्स अ वेरी एसेट लाइट कंपनी, एसेट लाइट बिजनेस है। आपको एक नेटवर्क बनाना है अच्छा सा, 10 बार आपको मार्केटर्स रखने हैं, यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर क्लाइंट्स के, हम क्लाइंट्स कैसे ला सकते हैं, उनको डिलीवर कैसे ले सकते हम्म हैं। बट इन टर्म्स ऑफ कंपनी तो एक सेइंग है कि इफ यू कैन बी अ गुड एम्प्लॉय यू कैन बी अ गुड मैनेजर और गुड एंटरप्रेन्योर, बट इफ यू कांट बी अ गुड एम्प्लॉय यू कांट बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। तो ये एक आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम अच्छा एज एन एम्प्लॉय, इफ वी आर गुड एट व्हाट वी डू, है ना, हम्म वी कैन बी गुड एट वट एवर वी डू इन अवर ओन कंपनी, इवन ओके विद द मैनेजमेंट। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। मैंने एमबी में ये सीखा, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। कुछ नहीं होता कि मेरे को कुछ आता है या नहीं आता, डजेंट मैटर। अगर मेरे को पता है लोगों को मैनेज कैसे करना है, तो आई हम्म थिंक आई कैन कंकर एनीथिंग। तो ओके इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। और मार्केटिंग में जनरली ये है कि आपको आनी चाहिए बहुत सारी चीजें, कि एटलीस्ट अगर आपको पता है कि आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो आपको पता हो कि करना कैसे है उसे। हम्म ऐसा नहीं है कि टीम में किसी को भी नहीं आता, इंक्लूडिंग फाउंडर्स, है ना। हम्म फाउंडर्स को, या आई थिंक जो सीएक्सओज होते हैं, उनको किसी एक चीज में तो बहुत अच्छा होना पड़ेगा, किसी भी एक चीज में, है ना। दैट्स वाई सीएमओ, सीएक्सओज, सीएमओ, सीपीओ, सीटीओज एग्जिस्ट। क्योंकि सीटीओ टेक में अच्छा है, हो सकता है मार्केटिंग में अच्छा नहीं है। सीएमओ मार्केटिंग में बहुत अच्छा है बट टेक में अच्छा नहीं है ना। तो ऐसा आई थिंक ये चीजें तो करनी पड़ती है लोगों को, कि भाई उनको एक चीज में तो अच्छा होना ही पड़ेगा। ओके गॉट इट सो सौरभ भाई हमारा ना ये लास्ट सेगमेंट स्टार्ट होता है जिसमें ना मैं आपसे रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चंस, ठीक है। सो वो थोड़े से क्विक रहेंगे और ज़्यादा एलोबरेटिव नहीं रहेंगे, और सुपरफिशियल लेवल आप उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हो, मे बी 1-2 लाइन में, या फिर अगर कोई एक वर्ड में भी। तो 4 से 5 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वन थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी वन थिंग दैट यू love the most about your job and one thing that you hate the most about your current job. I think what I love is I get lots of exposure in terms Mhm. of work, and I think sometimes ये नेगेटिव हो जाता है कि यार इतना भी एक्सपोजर नहीं चाहिए भाई, अभी सांस लेने दो। Okay, ठीक है। हाँ। सो यू आर परसुइंग एग्जीक्यूटिव एमबीए, सो आप अपने यस। एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि लाइक विच वन इज बेटर, एग्जीक्यूटिव एमबीए बेटर है या फिर फुल टाइम एमबीए बेटर है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन की डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में, ठीक है, अगर या फिर ओवरऑल मार्केटिंग के डोमेन में इज एमबीए वर्थ द हाइप, या फिर ये बस हाइप ही है यार, एमबीए की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक एमबीए में ना जनरली जैसे यूजी को यूजी के जो कोर्सेज हैं, ये यूजी के जो आई थिंक डिग्रीज वगैरह, अगर उसके कंपैरिजन में, तो यूजी हमें सिखाता है नॉलेजेबल थिंग, है ना, कि लेट्स से ये कैसे होता है वो कैसे होता है। बट एमबीए में आपको नॉलेज नहीं होती, एमबीए में आपको मैनेजमेंट सीखने को मिलती है हम्म इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। कि अगर आपको फाइनेंस मैनेज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम। पीपल मैनेजमेंट सीखते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट सीखते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट सीखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट सीखते हैं। मेरा एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आई थिंक इट्स गोइंग गुड टिल द डेट, अभी तक तो बहुत बढ़िया जा रहा है। ओके और सो मैं मेरे को मार्केटिंग से ही करना है, तो और कर भी रहा हूँ मैं मार्केटिंग से। तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर मार्केटिंग। ओके आई थिंक वो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आता है। तो इट्स अ स्मॉल चंक। तो डिजिटल मार्केटिंग की छोटी सी चीज है, बट अगर आप होलिस्टिक मार्केटिंग को देखोगे ना, तो दैट इज बियॉन्ड डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि अभी अभी आप ना जर्नली आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स में देखती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में यही होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कल को क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। बट अगर आपने अच्छी स्ट्रेटेजी पे काम किया है, अच्छा प्लान बनाया है आपने, जीटीएम अच्छा बनाया है, तो आई थिंक मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसमें आपका बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी टीम भी लगती है आपका। आपका टाइम तो आई थिंक लगता है, स्ट्रेटजी भी लगती है। तो इट्स अ पार्ट, डिजिटल मार्केटिंग जस्ट अ पार्ट। ओके और अगर किसी को आई थिंक एमबीए करनी है, तो आई थिंक इट्स
इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, किसी को हो सकता है नीड हो, किसी को ना हो, या किसी का करियर बिना एमबीए के बहुत अच्छे चल रहा है तो कर रहे हैं। बट मेरा ये था कि मेरे को एक एमबीए तो करनी थी। मेरे को क्योंकि आगे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड चीजें मेरे को सबकी थोड़ी थोड़ी पता चल जाए तो बहुत सही रहता है। एमबीए में जनरली हम यही सीखते हैं फर्स्ट ईयर में, कि थोड़ा 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 सब सभी का सीख लेते हैं, फाइनेंस भी, इट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, एचआर हो गया, तो ये बहुत सारी चीजें जब आपको बेसिक ओवरव्यू पता चल जाता है, तो आई थिंक दैट इज अ गुड गुड बेस। जनरली आपको इतना जानना भी नहीं होता, जिस जिस चीज में आपको जाना ही नहीं है, आपको बस ओके। पता होना चाहिए कि वो चलता कैसे, करता काम कैसे करता है ना। तो आई थिंक फुल टाइम एमबीए एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए में डिफरेंस यही होता है कि फुल टाइम एमबीए इज फॉर स्टूडेंट्स, या जो अपना पूरा टाइम एक पर्टिकुलर कोर्स को दे सकता है, पूरा दिन। तो दिन में आपकी 6 से 8 घंटे क्लास होती है, उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, आपको क्लब्स होते हैं बहुत सारे, एंड बैक टू बैक असाइनमेंट्स एंड ऑल, तो आपको 8-10 घंटे दिन में देने पड़ेंगे। बट हम्म। एग्जीक्यूटिव एमबीए में ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो एग्जीक्यूटिव एमबीए इज मच मच टफर देन द फुल टाइम एमबीए, क्योंकि आपको छोटा छोटा सा आपको पोर्शन मिलता है पूरे दिन में, क्योंकि आपको जॉब भी मैनेज करनी है, आपकी फैमिली मैनेज करनी है, आपको अपनी एमबीए भी मैनेज करनी है, तो आपको 3-4 नाव में सवार होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कॉन्कर एट एनी हाउ, आपको करना ही हम्म। करना है। और बैक टू बैक असाइनमेंट्स, बैक टू बैक यू नो टेस्ट प्रेजेंटेशंस एंड ऑल, फिर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन। और इसमें अच्छी चीज ये है कि आपको जो भी पढ़ते हो आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, क्योंकि यू आर द फुल टाइम एम्प्लॉय, आप फुल हम्म। टाइम कहीं काम कर रहे हो, आप जो सीख रहे हो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो साथ साथ। आप देख पा रहे हो कि जो हमने एमबीए में पढ़ा है, लाइक फाइनेंसिस हमने पढ़े हैं या मार्केटिंग में कुछ पढ़ा है, तो वो हम कंपनी में होते हुए देख रहे हैं, तो फिर वो चीजें समझ आने लग जाती है। हम्म। फिर हम उसको और अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से सोचना शुरू कर देते हैं और उसको और इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। तो फुल टाइम एमबीए में आई थिंक ये वाला चंक मिसिंग है, बट एग्जीक्यूटिव एमबीए में ये एग्जिस्ट करता है कि ओके। आप जो भी सीख रहे हो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी कंपनी में। हम्म। और आई थिंक executive MBA is for those who are actually the working class, जिनको एक certain level of experience होता है। कई ऐसी कंपनी, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको 5 साल चाहिए होता है वर्क एक्स, किसी को 8 साल चाहिए होता है, किसी को 10 साल चाहिए होता है, तो हम्म। उनको 10 साल ऐसा मैनेजमेंट लेवल का एक्सपीरियंस, हम्म। तो वो चाहिए होता है उनको, ऐसा नॉर्मल लेवल नहीं, मैनेजमेंट लेवल का एक्सपीरियंस उसको चाहिए होता है उनको ओके। करने के लिए। बट फुल टाइम में आपको कैट कैट करो या फिर मतलब फुल टाइम में वर्क एक्स का उतना लोड नहीं होता है, बट हम्म। बाकी का आई थिंक बस यही है, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बट इट्स सो इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली। yeah, got it. So Saurabh bhai, like my last question to you would be कि what are the 3 hottest jobs in the market, if I talk, अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं in 2024, तो आपके अकॉर्डिंग 3 hottest jobs कौन सी रहेंगी आज की डेट में? 3 hottest jobs, oh that's a very deep question. So there was a time जब टेक की जॉब बड़ी हॉट हुआ करती थी, हम्म। और इस पे सैलरीज इतनी इन्फ्लेट हुई है कि आज के टाइम में सैलरीज नहीं मिल रही है लोगों को, 3-3 4-4 एलपीए में लोग उठ रहे हैं, मतलब टियर 1 कॉलेजेस से। हम्म। तो आई थिंक टेक तो डेफिनेटली नहीं है। आप मार्केटिंग में जा सकते हो, मार्केटिंग इज एक्चुअली वेरी हॉट, और मार्केटिंग में अभी इतना रिवॉल्यूशन नहीं आया है कि मार्केटिंग में कोई भी एआई आके हटा देगा, क्योंकि यहाँ पर ना कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती हम्म। है। जहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ सॉफ्टवेयर पे लोग कम रिलाय करते हैं, लोगों पे ज़्यादा रिलाय हो जाते हैं। हम्म। सेकेंड वन इज आई थिंक फाइनेंस। सो इंडिया में स्टार्टअप ग्रो हो रहे हैं, इवन स्टार्टअप में सबको एक फाइनेंस का बंदा चाहिए होता है जो उनके फाइनेंसिस मैनेज करे, बी इट फंड रेज, बी इट री इन्वेस्टमेंट, बी इज एक्विजिशन, मर्जर्स एंड ऑल। तो हम्म। वो एक बड़ी हॉट टॉपिक है, हॉट जॉब है, एंड इट्स वेरी वेरी डिमांडिंग एक्चुअली मार्केट हम्म। में, क्योंकि आपको उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है। जैसे हम्म। अपना एग्जांपल लो, केपीएमजी है, हम्म। एक्सेंचर है, डिलॉयट है, ये सारी फाइनेंस फर्म्स है ना, और ये बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। इसमें सीएज जो काम करते हैं वो भी दिन में 16 घंटे 12 घंटे ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों से मिला हूँ तो कहते हैं कि हमारा कुछ टाइम ही नहीं होता काम करने, बट हम्म। सीखने को बहुत मिलता है। एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि पैसा नहीं मिल रहा लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। तो आई थिंक फाइनेंस है। थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स,
अगर किसी को ऐसा मतलब एक एक्साइटमेंट वाली जॉब चाहिए तो ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द गुड जॉब इन द Okay. So, that was it from my side, Saurabh. Like, I'll just take a minute to reiterate or summarize the entire podcast और जो मेरी learnings भी थी, और I definitely believe कि जो भी हमारे viewers देख रहे होंगे ना, उनको like जो digital marketers जो aspirant होंगे और जो इस domain में आना चाह रहे होंगे, तो वो जरूर ये सब सीख के जाएंगे सौरभ भाई की जर्नी से कि यार हमें क्या किन किन हमारे फंडामेंटल्स कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। हमें सीधे कोई भी बहुत कोई महंगा कोर्स नहीं खरीद लेना है, बस हमें अपने फंडामेंटल्स और बेसिक्स को टिक करना है। करेक्ट वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। और जो भी कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं कि ये खुद को कैसे इवॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। और इट्स करेक्ट इट्स करेक्ट ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है रिजेक्शन से, फेलियर से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते रहना है, यू नेवर नो कब कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाए और वो गेम चेंजर हो जाए आपके करेक्ट आपके करियर के लिए भी, और आपकी कंपनी के लिए भी, और जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट और एज अ फील्ड भी ये काफी इवॉल्विंग है। सो ठीक है। और सौरभ ने थ्रेट्स भी बताई, अपॉर्चुनिटीज भी बताई। सो नेट मैं यही सजेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स को जो इस डोमेन में आना चाहते हैं, तो कि यार बहुत इवॉल्विंग डोमेन है, काफी एक्साइटिंग डोमेन भी है। सो ठीक है। अब जमाना चेंज हो रहा है, हर कोई आईआईटी या नीट की तरफ नहीं भाग रहा। अब करेक्ट फ्रीलांसिंग वाली जॉब्स भी काफी आ रही हैं, और सोशल मीडिया और टेक इतना इवॉल्व हो रहा है, तो लोगों को कुछ एक्साइटिंग और थ्रिलिंग जॉब्स की तरफ भी वो अपना करियर देख सकते हैं। सो दैट वाज माय लर्निंग और माय टेकअवेज। सो सौरभ, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है। और आई बिलीव जब ये थैंक्स लविन पॉडकास्ट हम अपने अपने चैनल पर भी डालेंगे बियॉन्ड द रैंक्स पर, तो लोग काफी ज्यादा रिलेट करेंगे आपकी लर्निंग से, जो आपने इनसाइट शेयर की। सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू सो मच। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, लाइक अभी रात के 12:30, लाइक ऑलमोस्ट 12:45 हो गए, ठीक है। इट्स हमने 11:30 करेक्ट से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट का सेशन हो गया। सो आप देख सकते हैं कि सौरभ का स्केड्यूल कितना बिजी रहता है, मतलब कि आसान लाइफ नहीं है। सैटरडे के दिन लाइक ही इज परस्यूइंग हिज एग्जीक्यूटिव एमबीए, ठीक है। उसके बाद भी ही इज सो हम्बल किया, उन्होंने टाइम भी दिया। हमारी काफी मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने से हम टच में थे कि हम करेक्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो इट्स नॉट इजी। और यार जिसको लाइफ में कुछ करना है ना, मतलब मैं फिलोसफिकल या मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देना चाहता, बस रियलिस्टिक ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। और कि अभी पूरा मतलब इतना सुबह से इतना हसल होने के बाद भी इन्होंने अपना काम इन्होंने टाइम दिया कि यार हमें हमारे पॉडकास्ट पर आए। एंड हेड्स ऑफ टू यू सौरभ भाई, एंड आई रियली विश यू लक कि यार आप थैंक यू भाई एग्जीक्यूटिव एमबीए में अच्छा करो, और अपने जो आप करंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी आप काफी अच्छे से ग्रो करो। थैंक्स लविन भाई थैंक यू लव हाँ, यू भाई या थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू भाई या बाय बाय, गुड नाइट। थैंक्स बाय बाय गुड नाइट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू या सो या मच लाइक, या इट वाज एन थैंक ऑनर, थैंक यू। ग्रेट भाई थैंक्स